हेलो दोस्तों, मैं प्रधान प्रजापति आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंक्रीज मैथमेटिक्स क्लासेस पे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने क्लास 12th के पार्ट सेकंड बुक के अंदर चैप्टर नंबर 7 चल रहा था। चैप्टर नंबर 7 के अंदर अब हम लोगों ने 7.1 कंप्लीट कर लिया था। 7.1 एंड 7.2 के अपन ने कुछ एग्जांपल्स देखे थे कि किस हिसाब से अपने को क्वेश्चन करने हैं, कैसे नहीं करने हैं, कैसे अपने को फॉर्मूलों का यूज करना है, कैसे नहीं करना है। और मैंने जब अपनी जो पिछली कक्षा थी उसके अंदर मैंने आप सभी को जितने भी अवकलन के फॉर्मूले थे अपने 7.2 में यूज होने वाले, उन सभी को वापस रिवाइज करवाया था। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी को वो फॉर्मूले सब कुछ याद हो गए होंगे। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जैसा कि अपन ने 7.1 के अंदर उसमें तो क्या कर रहे थे, प्रति अवकलज निकाल रहे थे। किसके अनुसार? निरीक्षण विधि के अनुसार। निरीक्षण विधि के अनुसार अपन ने मतलब जो समाकलन दिया गया होता है उसका अपने को एक ऐसा अवकलन ढूंढना होता है कि वो उसका समाकलन निकाल दे। जैसे कि sin 2x, अपने को पता है कि sin 2x का वैसे तो समाकलन वाले फॉर्मूले से डायरेक्ट पता चल जाएगा कि माइनस का cos x होता है। अब माइनस का cos x के अंदर क्या करना है, अब अपने को वो sin 2x आता है d/dx sin cos x करना है। और cos x के से अपने को क्या निकालना है, उसका प्रत्यावकलन आता है sin x निकालना है। तो निरीक्षण विधि उसे बोलते हैं जिससे अपने को प्रति अवकलज निकालना है। और कैसे निकालेंगे? जिसके अनुसार अपन जो अवकलन दिया गया होता है, जिसे अपन अवकलन मान के उसका d/dx करेंगे, उसका अवकलन करेंगे, तो अपने को क्या मिल जाना चाहिए, जिसका अपने को समाकलन निकालना है। तो अपने पास में वो निरीक्षण विधि के कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे, वो अपन ने कंप्लीट कर लिए। अब बढ़ते हैं डायरेक्ट समाकलन। समाकलन कैसे होता है, फिर उसके बाद में चलेंगे समाकलन की विधियों के बारे में कि समाकलन किन किन विधियों के अनुसार अपन कर सकते हैं। तो पहले आज अपन सबसे पहले 7.1 के कुछ एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि समाकलन कैसे किया जाता है। सबसे पहले अपन छोटे छोटे समाकलनों से चलना स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे अप की ओर बढ़ते जाएंगे। देखो, मैंने आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 लिख रखा है, जिसमें अपने को क्या बोल रहा है कि sin x प्लस cos x का अपने को समाकलन करना है। किसके सापेक्ष में करना है? अक्ष के सापेक्ष में। कैसे पता चला? dx क्या दिखा रहा है अपने को कि अक्ष के सापेक्ष अपने को क्या करना है, समाकलन करना है। अब देखो, या तो अरे ये किस संक्रिया पे आधारित है, जैसा कि अपन ने कोई भी फलन दे रखा था, उन फलनों का अगर अंतर अर्थात उनका प्लस माइनस कर दे रखा होता है, तो ये देखो यहाँ पे प्लस दे रखा है, अर्थात f1 एक फलन ये हो जाएगा, फाइव एक्स फलन ये हो जाएगा। और अपने को जब दो फलन दिए गए हो और उनके बीच में प्लस का या माइनस का साइन दे रखा हो, तो हम लोग उन फलनों का समाकलन अलग अलग कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इन फलनों को अलग अलग कर लेता हूँ सबसे पहले, और देखना आप लोगों को बिल्कुल ही इजी वे में समझने में आएगा। यहाँ पे साइन एक्स है, ये लो, मैंने इस साइन एक्स को क्या ले लिया, अलग ले लिया। ये dx, इस dx को मैंने क्या किया, साइन एक्स के साथ में मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस ये समाकलन वाला साइन, ये cos x dx, ये dx मतलब अक्ष के सापेक्ष अपने को क्या करना है, समाकलन करना है। जैसा कि हम लोग जानते हैं फॉर्मूले के अंदर देखा था कि साइन एक्स का समाकलन क्या होता है, साइन एक्स का समाकलन होता है माइनस का cos x। तो मैं सबसे पहले इसका समाकलन करके देख लेता हूँ। तो साइन एक्स का समाकलन अक्ष के सापेक्ष क्या निकल के आएगा, cos x, किसके अंदर, नेगेटिव के अंदर, ये प्लस का साइन। और cos x का क्या समाकलन निकल रहा था, डायरेक्ट फॉर्मूला से cos x का समाकलन निकल रहा था sin x। और एक बात, जैसे मैंने इसको अलग किया, इसको अलग किया, इसके लिए मैं एक अचर पद जो कि अपन c ले रहे थे, तो मैं एक यहाँ पे c1 ले लूँगा, यहाँ पे c2 ले लूँगा। अब देखो, जैसे मैंने sin x का समाकलन किया माइनस का cos x प्लस c1 प्लस sin x प्लस c2, और ये माइनस का cos x जो अपने पास में अचर पद दिए गए, उन अचर फलनों को अपन क्या करते हैं, साथ में ले लेते हैं। अतः उसके जो c अपने को समाकलन स्थिरांक दे रखा है, उनको cos x प्लस sin x प्लस c1 प्लस c2,
और मैं क्या करता हूँ, इन C1 प्लस C2 को क्या कर लेता हूँ, C मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ, एक C अचर स्थिरांक। तो क्या निकल जाएगा, ये माइनस का cos x प्लस साइन x प्लस C, यही अपना इसका आंसर हो गया। डायरेक्ट ही कुछ नहीं है, अपने पास में जो फॉर्मूले दिए गए उन फॉर्मूलों का यूज करके अपने को क्या है कि जो साइन एक्स प्लस कोस एक्स दे रखा है, साइन एक्स का समाकलन माइनस कोस एक्स निकल जाएगा और कोस एक्स का समाकलन साइन एक्स निकल जाएगा और प्लस में सी अपने को समाकलन करते टाइम मैंने बताया था सी अपन क्यों लेते हैं, यहाँ पे सी का क्या यूज होता है। जैसे अपन ने वाई स्क्वायर बराबर 4ax अर्थात परवलय का जो समीकरण दिया गया था, और उसमें अगर अपन सी साथ में ले रहे थे और सी के विभिन्न मान लेने पर भी अपने पास में क्या है, उनकी जो प्रवणता था dy/dx निकाल रहे थे, उसमें बिल्कुल भी फर्क नजर नहीं आ रहा था, उन सबकी प्रवणता समान आ रही थी। जबकि सी की एक बार अपन ने वैल्यू ली थी 0, फिर 1 लेके देखा था, फिर -1 लेके देखा था। जितने भी हम लोगों ने सी की वैल्यू अलग अलग लेने पर भी उसकी dy/dx अर्थात उसकी प्रवणता समान आ रही थी, अर्थात वह सी से बिल्कुल स्वतंत्र है। अब देखो अपने पास में इधर कोसेक एक्स डॉट यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, ये कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स dx। अब सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इस कोस एक्स का इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर बाकी बाद में जैसे ये क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक एक्स कोट एक्स। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, कोसेक एक्स को अपन ने मल्टीप्लाई किया, अंदर कोसेक स्क्वायर एक्स हो गया ये तो, और प्लस कोसेक एक्स और कोट एक्स, ये अपने पास में ये साथ में dx चल ही रहा है। अब मैं dx को अंदर ले लेता हूँ, समाकलन वही कोसेक स्क्वायर एक्स dx प्लस इसको मैं ब्रैकेट में ले लेता हूँ, ये समाकलन का साइन वही कोसेक एक्स और कोट एक्स dx। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या समाकलन होता है और कोसेक एक्स से कोट एक्स का क्या समाकलन होता है। कोसेक स्क्वायर एक्स का जो समाकलन अपने पास में निकल के आता था वो था माइनस का कोट एक्स, ये अपने पास में प्लस C1, इसको ब्रैकेट में ले लो, ये प्लस का साइन, और कोसेक एक्स और कोट एक्स का अपने पास में क्या समाकलन निकल के आ रहा था, माइनस का कोसेक एक्स प्लस C2। अब मैं इनको आपस में ऐड करके देख लेता हूँ, तो ये माइनस का कोट एक्स हो जाएगा प्लस C1 माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस कोसेक एक्स प्लस C2 माइनस का कोट एक्स। अब C1 प्लस C2 को अपन क्या कर लेते हैं, साथ में ले लेते हैं, तो ये माइनस का साइन या माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं इनको, तो ये कोट एक्स प्लस कोसेक एक्स माइनस के अंदर, और C1 C2 को क्या कर देते हैं, एक मान लेते हैं, तो ये अपने पास में क्या निकल के आ गया है, इसका समाकलन। कुछ नहीं करना दोस्तों, कोसेक को अपन ने सबसे पहले मल्टीप्लाई किया, कोसेक को कोसेक एक्स के साथ में मल्टीप्लाई किया तो कोसेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा। फिर क्या किया, कोट एक्स को किसके साथ में, कोसेक एक्स के साथ में मल्टीप्लाई किया तो कोसेक एक्स डॉट कोट एक्स आ गया। फिर इनका अपने को समाकलन करना है, तो इनको अपन अलग अलग कर लिए, अर्थात ये कोसेक स्क्वायर एक्स dx हो गया प्लस कोसेक एक्स कोट एक्स dx हो गया। कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन अपने पास के अंदर क्या आ रहा था, माइनस का कोट एक्स प्लस C1, और कोसेक एक्स और कोट एक्स का समाकलन अपने पास में क्या निकल के आ रहा था, माइनस का कोसेक एक्स प्लस C2। तो इनके लिए इस समाकलन के लिए C1 स्थिरांक ले लिया और इस वाले समाकलन के लिए C2 स्थिरांक ले लिया। अब जो ये दोनों C1 C2 समाकलन स्थिरांक ले रहे थे, इनको आपस में ऐड करके C1 प्लस C2 को क्या मान लिया हम लोगों ने, C1 प्लस C2 इक्वल टू C। अब देखिए दोस्तों ये दो एग्जाम्पल हो गए, अब बाकी के आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। जैसा कि दोस्तों मैं ऐसा करता हूं कि आप लोगों ने इन्हें नोट डाउन कर लिया होगा।
कुछ नहीं करना है, केवल अपने को क्या है, जो समाकलन दे रखा है ये ओनली फॉर फॉर्मूला बेस्ड समाकलन है। इनमें अपने को फॉर्मूला के मान रखना है डायरेक्ट और आंसर निकालने हैं। और इसके बाद में अपने को क्या करना है, जैसे समाकलन की जो विधियाँ दे रखी है, कौन सी विधियाँ है, जैसे प्रतिस्थापन विधि हो जाएगी, आंशिक विधि हो जाएगी, आंशिक समाकलन जिसे हम कहते हैं, और एक खंडशः विधि हो जाएगी। अब आगे का एग्जाम्पल देखिए। तीसरा एग्जाम्पल है अपने पास में 1 माइनस का साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स और dx। ये अपने पास में इसका समाकलन करना है। तो क्या मैं इनको अलग करके नीचे देखूं, इसी के आगे करता हूं। मैं इसे इस रूप में तोड़ सकता हूं मैं ट्रिग्नोमेट्री के फलन के अनुसार। 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन एक्स डिवाइड बाई कोस स्क्वायर एक्स dx। 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स dx हो गया। अब ये dx किसके साथ में चल रहा है, पूरे फलन के साथ में। अब मैं इनको अलग अलग कर लेता हूँ दोस्तों। जैसे 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, तो मैं ये dx हो जाएगा, ये माइनस का साइन और ये समाकलन का साइन एक्स और कोस एक्स। साइन बटा कोस क्या होता है अपने पास में, टेन एक्स। और 1 अपॉन कोस स्क्वायर को मैं अगर क्या लिख सकता हूँ, सेक एक्स, और ये dx। वैसे 1 अपॉन कोस स्क्वायर में यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोगों को ताकि समझने में आसानी रहे। साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, तो क्या हो गया अपने पास में टेन एक्स, एंड 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। कोस स्क्वायर एक्स अब क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो मैंने इसे इस रूप में लिख लिया है। अब 1 अपॉन कोस स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 सेक स्क्वायर एक्स। अब सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है टेन एक्स प्लस C1। क्यों, क्योंकि टेन का तो अपने पास में पॉजिटिव आ रहा था और कोट का नेगेटिव आ रहा था। तो टेन एक्स प्लस C1 माइनस का साइन, ये माइनस का साइन, और टेन एक्स डॉट सेक एक्स का समाकलन क्या निकल जाएगा, सेक एक्स। और वहाँ पे कोट एक्स डॉट कोसेक एक्स का समाकलन क्या निकल रहा था, माइनस के अंदर कोसेक एक्स। और यहाँ पे अपने पास माइनस का साइन पहले से चल रहा है, और ये क्या आ जाएगा अपने पास में C2। क्या मैं इस माइनस वाले साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा टेन एक्स माइनस का सेक एक्स, और ये क्या हो जाएगा प्लस C1 माइनस C2। और इधर मैंने C1 माइनस C2 को क्या मान लिया, C, क्योंकि अपने को अचर स्थिरांक ओनली फॉर एक ही लेके चलना है, इसलिए C1 माइनस C2 को मैंने क्या है एक ही स्थिरांक के रूप में लिख लिया है। तो ये हो जाएगा टेन एक्स माइनस का सेक एक्स प्लस C। ये अपने इसका समाकलन कर लिया है। 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या निकल गया है, टेन एक्स माइनस का सेक एक्स प्लस C। तो दोस्तों आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। फिर चलते हैं हम अब आगे, जो अपने पास में प्रश्नावली 7.1 के कुछ क्वेश्चंस है। तो आप इसे या तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो जाता हूँ। जैसे दोस्तों आपने इसे नोट डाउन कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और आप लोगों को क्या करना है, मैं जैसे जैसे जो करा रहा हूँ आपको इनके नोट्स बनाने हैं। मतलब जैसे फॉर्मूला आ गए साथ में, और प्रत्येक एग्जाम्पल और प्रत्येक क्वेश्चन आपकी नोटबुक के अंदर होने चाहिए, ताकि अपन एग्जाम टाइम पे क्या है कि इधर उधर दौड़ने की जरूरत नहीं पड़े, ढूंढना नहीं पड़े, अपना सारा मटेरियल एक ही नोटबुक के अंदर अपने को मिल जाए। अब देखो जो अपने 7.1 का लास्ट क्वेश्चन है उसमें क्या दे रखा है, जैसे अपने पास में एक एपेक्स कोई फलन दे रखा है ना, वो एपेक्स फलन क्या दे रखा है 4x³ माइनस का 6 दे रखा है, और इसका अपने को क्या परिभाषित, मैं चलो यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ 4x³ माइनस 6 का 6 द्वारा परिभाषित
फलन ऐप, परिभाषित फलन स्मॉल ऐप का क्या निकालना है, प्रत्यावकलज कैपिटल ऐप अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। जहाँ पे क्या दे रखा है, जहाँ F3 की वैल्यू अपने को क्या, सॉरी F0 की वैल्यू अपने को क्या दे रखी है। जैसा कि अपने पास में देखो हम लोगों ने क्या किया था, जैसे निरीक्षण विधि दे रखी थी, निरीक्षण विधि के अंदर क्या किया था, जो समाकलन अपने को निकालना, जिस चीज़ का अपने को समाकलन निकालना, उसका अपने को क्या ढूंढना था। जैसे मैं अगर कोई dy/dx उसके अंदर एक फलन ले रहा हूँ, उस फलन का मेरे को अवकलन करने पे क्या प्राप्त हो जाए, 4x³ माइनस का 6। तो अपने को इस प्रकार का एक फलन लेना है जिसका अवकलन करने पे जिसका अपने को समाकलन निकालना होता है, वो फलन अपने को लेना है। देखिए जैसा कि मैं कौन सा फलन लेता हूँ, यहाँ पे देखो, और वो जो अपने पास में प्रति अवकलज निकल के आएगा उसे क्या बोल रहे हैं अपन, कैपिटल एफ। तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे d/dx, ये यहाँ से अपने का आंसर स्टार्ट है। जैसा कि हम जानते हैं कि d/dx एफ का प्रति अवकलज क्या है, कैपिटल एफ। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एफ का प्रति अवकलज, या फिर अपन साधारण विधि से भी देख सकते हैं, क्योंकि 4x³ माइनस 6 अगर मैं इसका आपको समाकलन करना चाहूँ तो देखना, इधर मैं एक बार वो समाकलन करके दिखा देता हूँ ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि इसका मेरे को dy/dx के अंदर कौन सा फलन लेना है। तो देखिए ये समाकलन 4x³ माइनस का 6 दे रखा है, और ये समाकलन अगर मैं 4x³ का समाकलन करना चाहूँ तो ये x की पावर n के साथ में हो जाएगा, x की पावर 3+1 डिवाइड बाई 3+1 माइनस ये 6 हो गया, और dx अतः उसके सापेक्ष में उसका स्वयं के सापेक्ष जब हम लोग समाकलन निकाल रहे थे तो उसका समाकलन क्या निकल के आ रहा था, x, और स्वयं के साथ में अवकलन करना, अर्थात x के सापेक्ष में अगर मैं अवकलन कर रहा हूँ तो उसकी वैल्यू 1 आएगी। और जैसे मैं कोई अचर फलन अपने पास में दे रखा है, अर्थात dx का x के सापेक्ष में समाकलन कर रहे हैं, तो वो क्या आ जाएगा, x प्लस c। ये अपने पास में कहने का तात्पर्य, जो ये अपने पास में समाकलन की वैल्यू निकल के आ रहे हैं ना, इसी को हम लोग किसका प्रति अवकलज बोलेंगे, 4x³ माइनस का 6। तो एफ का प्रति अवकलज क्या माना मैंने, कैपिटल एफ। अब 4x³, अब मैं क्या ले लेता हूँ यहाँ पे dy/dx, क्या ये देखो, अब ये क्या हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, और x की पावर क्या हो जाएगी ऊपर, x की पावर 4 माइनस का 6x, और ये अपने पास में इधर क्या चल रहा है, कैपिटल एफ। अब देखो मैं अगर इसी का समाकलन कर देता हूँ, समाकलन करने के बाद में मेरे को क्या मिल जाएगा, ये इसी का समाकलन कर दूंगा तो समाकलन करने पे क्या होता है, dy/dx है ना, वो हट जाता है। तो मेरे पास में क्या निकल गया है, x की पावर 6x प्लस c इज इक्वल टू कैपिटल एफ। ये अपने पास में एक इक्वेशन निकल के आ गई है। अब देखो अपने को क्या दे रखा है, सॉरी कैपिटल एफ है, ये कैपिटल F0 की वैल्यू क्या दे रखी है मेरे को, 3। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ F0 इज इक्वल टू 3, इसी को मैं आगे की तरफ करता हूँ, F0 इज इक्वल टू 3। तो मैंने इस समीकरण 1 के अंदर वैल्यू पुट की, क्या कि F0 इज इक्वल टू 3। तो समीकरण 1 में वैल्यू पुट करने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर, किसका मान रख रहे हैं, F0 का, अतः x की जगह क्या रख रहे हैं, 0 रखने पे। तो ये क्या बन के आ गया है यहाँ पे, कैपिटल F0 इज इक्वल टू, ये देखो 0 की पावर 4 माइनस 6 गुणा 0 प्लस का c बराबर कितना, 3। तो मेरे को यहाँ से c की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई, तो c बराबर अपने को क्या प्राप्त हुआ, 3। तो दोस्तों मैं इसे यहाँ पे लिख देता हूँ बाकी का,
देखो सी की वैल्यू अपने को कितनी प्राप्त हुई 3। तो मैं समीकरण 1 के अंदर वापस वैल्यू पुट कर देता हूँ समीकरण 2 से। तो यहाँ लिख देता हूँ समीकरण 2 से समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर, तो मेरे पास में कौन सी इक्वेशन, कौन सा फलन बन के आ गया, कैपिटल एफ एक्स। कैपिटल एफ एक्स क्या बना, एक्स की पावर 4 माइनस का 6x और प्लस में क्या चल रहा है सी की वैल्यू मेरे पास में क्या निकली 3। यही अपने पास में इसका क्या है आंसर। तो आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो। फिर चलते हैं आगे की ओर। जैसे दोस्तों मैं बता पा रहा हूँ कि जो अपने पास में कोई एफ एक्स अपने को एक फलन दिया गया है 4x³ माइनस का 6 है, जिसमें मेरे को क्या करना है, निरीक्षण विधि के द्वारा उसका प्रति अवकलज ढूंढना है। और प्रति अवकलज जैसा कि मैं बोल रहा हूँ ना, आप उन शब्दों पे ध्यान दीजिए कि प्रति अवकलज होता क्या था। निरीक्षण विधि में अपने को वह अवकल समीकरण देखनी थी जिसका अवकलन करने पे अपने को जिसका समाकलन निकालना होता है वो मिल जाए, तो वही उसका क्या हो जाएगा, एक प्रति अवकलज होगा। जैसा कि मैंने क्या लिखा, जो ये एफ एक्स दिया गया है इसका प्रति अवकलज क्या है, कैपिटल एफ एक्स। अब देखो एफ एक्स डी अपॉन डी एक्स, अपन ने एक एफ एक्स एक फलन ले लिया, कौन सा लिया, एक्स की पावर 4 माइनस का 6x। अब इसका मैं अगर क्या समाकलन करता हूँ, इंटीग्रेशन करता हूँ, तो x की पावर 4 माइनस 6x, तो ये डी वाई डी एक्स अपने क्या होता है, समाकलन करने पे हट जाता है। तो मैंने डी वाई डी एक्स को हटा दिया, x की पावर 4 माइनस का 6x प्लस c क्यों है, क्योंकि हमने इस पद का एक क्या कर दिया, समाकलन कर दिया। समाकलन का साइन इसलिए नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स है, तो ये ऑटोमेटिक एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाते हैं। और प्लस में c और ये कैपिटल एफ एक्स, ये क्या है, एक जो स्मॉल एफ एक्स दे रखा ना अपने को, उसका प्रति अवकलज निकल के आ गया, इक्वेशन नंबर 1। और जैसा कि अपने को कैपिटल एफ आता है, उसके प्रति अवकलज के अंदर x की वैल्यू 0 पुट करने पे कौन सी इक्वेशन में, उसके प्रति अवकलज के अंदर प्रति अवकलज कैपिटल एफ एक्स के अंदर अपने x की वैल्यू 0 पुट की, तो अपने पास में क्या मिला, c बराबर 3। और c बराबर 3 मिलने पर अपने पे उसी प्रति अवकलज वाली इक्वेशन के अंदर c की वैल्यू पुट कर दी, तो अपने पास में संपूर्ण जो अभिष्ट हल निकल के आया, इसे बोल देते हैं अभिष्ट हल। क्या बोल सकते हैं, अभिष्ट हल। अब चलते हैं आगे की ओर। प्रतिस्थापन विधि 7.2 अपने पास में 7.1 कंप्लीट हो गए, और कुछ एग्जाम्पल वगैरह क्वेश्चन वगैरह मैंने छोड़े हैं, तो आप उन्हें खुद स्वयं करके देखिए, ताकि आप लोग जितना प्रैक्टिस करोगे, समाकलन अवकलन वाली जो प्रश्नावलियाँ अपने पास में दे रखी है वो सारी की सारी प्रश्नावलियाँ अपने को तभी प्राप्त होगी, मतलब जितनी कैलकुलेशन अपने करेंगे उतना ही अपने को समाकलन अवकलन समझने में आएगा। अब देखो जैसा कि दोस्तों अपने को क्या करना है, जो ये प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है कि अपने को जिस चीज़ का समाकलन दे रखा है, अपने पास में कोई दो फलन दे रहे होंगे, उस फलन के अंदर अपने को एक फलन ऐसा मानना है जिसका अवकलन करने पे वो फलन अपने को क्या है, जिसका समाकलन निकालना है ना, उसके अंदर मिल जाए। तो देखो दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे की ओर। प्रतिस्थापन, सबसे पहले मैं आपको कुछ उसकी विधियाँ लिखवा देता हूँ। अब लिखिए समाकलन की विधियाँ। क्या, पहला समाकलन की विधियाँ, समाकलन की विधियाँ कि इंटीग्रेशन किन किन मेथडों के द्वारा अपन प्राप्त कर सकते हैं समाकलन की विधि, जिसके अंदर सबसे पहले वाली जो समाकलन की विधि अपने पास में फर्स्ट, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि क्या होती है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब इसमें क्या होता है कि जो भी अपने पास में फलन दिया गया होगा उस फलन के अंदर अपने को क्या है, मान रख के सॉल्व करना है।
मेथड और सेकंड अपने पास में ये प्रतिस्थापन विधि हो गई, ये खंडस्थ विधि हो गई। खंडस्थ विधि किसे बोलेंगे अपन? किसके सापेक्ष में करना है? इंटीग्रेशन करना है बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या हो गए? खंडस्थ विधि। और जो तीसरी विधि अपने पास में ये आंशिक समाकलन, आंशिक समाकलन विधि। आंशिक समाकलन विधि अर्थात पार्शियल बाय इंटीग्रेशन बाय पार्शियल। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल डिफरेंशन। ये अपने पास में तीन विधियां दी गई है दोस्तों समाकलन की विधियां, प्रतिस्थापन विधि, खंडस्थ विधि और आंशिक समाकलन विधि। अब सबसे पहले हम लोग चलते हैं प्रतिस्थापन विधि पे। चलो दोस्तों, वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो प्रतिस्थापन विधि हम लोग कल पढ़ेंगे। आज यही तक अपनी क्लास को कंप्लीट करते हैं, ताकि अपने वैसे तो 7.1 कंप्लीट हो चुकी है। 7.1 के अंदर आप लोग जो बाकी के क्वेश्चंस वगैरह और कुछ 1 या 2 एग्जाम्पल मैंने छोड़े हैं जिन्हें आप लोग आसानी से कर सकोगे, तो आप उन पे अपनी प्रैक्टिस कीजिए। और आज की क्लास हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं। और अपने वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और अपने जो 12th के दोस्त वगैरह हैं आप उन्हें भी शेयर कीजिए, ताकि इन क्लासों का वो लोग भी फ़ायदा उठा पाए जो लोग कोचिंग वगैरह नहीं कर पाते हैं। और बाकी अपना जो सिलेबस है पूरा फिक्स टाइम पे कंप्लीट करवा दिया जाएगा बिल्कुल अच्छे से। तो चलो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।